नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य वीपी वशिष्ठ एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल वैद्य जी पर। साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी से एक वादा किया हुआ है कि हम रोज़ स्वास्थ्य पर और कुछ चर्चा ऐसी जो हमें जीवन में आनंद दे, हमारे जीवन को अच्छा बनाए, इस पर करेंगे। बहुत सारे पेशेंट्स का मेरे को एक निवेदन आया कि आप बालों के बारे में कुछ बताएं, बालों की समस्याओं के बारे में कोई वीडियो बनाएं। आज मैं उन्हीं पेशेंट को, ऐसे लोगों को और जिनको बालों की समस्याएं हैं, इसके बारे में आज चर्चा करने वाला हूं। ये हमारा 16वां एपिसोड है और जिसका शीर्षक जैसा क्रमशः है, आओ स्वास्थ्य पर चर्चा करें। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत लाभ, बहुत जानकारी जितना मुझसे संभव होगी मैं ज़रूर प्रदान करूँगा। साथियों, जैसा कि हमने देखा है कि आजकल छोटे बच्चों में बालों की समस्याएं, मतलब बड़ी छोटी उम्र से ही बालों की समस्याएं शुरू हो गई हैं। बाल असमय सफ़ेद होने लगे हैं, बाल झड़ने लगे हैं और ये बाल झड़ने की समस्या तो मैं समझता हूँ 95% लोगों में इस तरह की समस्या है। जिसको पूछो कि जी बाल बहुत झड़ते हैं, कई बार लोग पानी का दोष बताते हैं कि जी पानी में दोष है। पानी का एक पर्टिकुलर कारण है। जब एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो मैं मानता हूँ कि वहाँ का पानी, जैसे कठोर वाटर जिसको बोलते हैं, कठोर पानी, कठोर जल होने की वजह से भी बाल कई बार झड़ने लगते हैं। लेकिन ये जैसे ही आप पानी को ठीक करेंगे तो स्वतः ही ठीक हो जाएंगे, झड़ना रुक जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम हमेशा बोलते हैं कि जहाँ कठोर पानी है, कठोर जल है, उस जगह के पानी को, हार्ड वाटर को आप क्या करें, बॉईल कर लें। ठीक से बॉईल करके उसको निथारने के बाद उससे बालों को धोना शुरू करें। और ये लंबी प्रक्रिया है तो कई बार लोग नहीं कर पाते और बाल झड़ने की समस्या उनको बनी रहती है। वैसे ही मैं बताना चाहता हूँ कि इन जनरल, मतलब एक सामान्य बात करें अमूमन तौर पर, तो बाल क्यों झड़ते हैं, इसके कई कारण हैं। पहला मुख्य कारण है आपका स्ट्रेस, तनाव। तो जो लोग तनाव लेते हैं उन लोगों का स्ट्रेस के कारण हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। अब आप कहेंगे तनाव से हेयर फॉल का क्या ताल्लुक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तनाव जब आपको होता है उसी समय आपको पाचन तंत्र भी आपका प्रभावित होने लगता है। जैसा मैंने हर बार बोला है, सोच के हिसाब से आपका शरीर रेस्पॉन्स करता है, सोच के हिसाब से आपका शरीर आपका साथ देता है। तो जब आपको एक्सेस स्ट्रेस होगा, तनाव होगा, एंजाइटी होगी, तो आपका पाचन तंत्र भी खराब होगा। अच्छा, इसका कई कारण क्या होते हैं? कई तो किसी विशेष चिंता के कारण लोग बहुत ज़्यादा तनाव और अवसाद में जाते हैं। कई बार अनिद्रा के कारण सो ही नहीं पाते, वो काम इतना कर रहे हैं कि पूरा नहीं हो पा रही नींद, तो स्ट्रेस बन गया। और ऐसी जब आप सो नहीं पाएंगे, प्रॉपर नींद नहीं लेंगे, तो क्या होगा, आपका पाचन तंत्र खराब हो जाएगा। और जब पाचन तंत्र खराब होता है तो फिर आपके बाल झड़ना लाजमी है। तो अब पहला कारण मैंने बताया कठोर जल, यानी जहाँ पानी खराब है, पानी हार्ड वाटर है, उसकी वजह से बाल झड़े। दूसरा कारण बताया मैंने आपको स्ट्रेस, जिसके कारण बाल झड़े। और तीसरा कारण मैंने बताया आपका पाचन तंत्र। अगर पाचन तंत्र खराब है तो आपके बाल झड़े। अब चौथा कारण क्या है? चौथा कारण है भैया, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी हुई है जिसमें आप लंबे समय हॉस्पिटलाइज रहे हैं, या आपको टाइफाइड हुआ है, या आपको डेंगू, चिकनगुनिया, इस तरह की कोई बीमारी हुई है, या किसी को कोविड होकर चुका है, उन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। और जब आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी ख़त्म हो जाएगी शरीर की, या बहुत ज़्यादा दुर्बल हो जाएगी, उस कंडीशन में भी आपका क्या होगा, बाल झड़ने लगेंगे। ये तो पुरुषों के लिए हो गया। महिलाओं में भी बाल झड़ते हैं। अब उनका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है बहुत सारी ऑटो इम्यून बीमारियां होना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं। कौन सी बीमारियां हैं वो? जिसमें पीसीओडी हो गई, पीसीओएस हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया। उसके बाद में आपका बहुत सारे, जैसे कि लोगों को अर्थराइटिस भी इसमें ही आती है भाई, है ना, अर्थराइटिस हो गया, थायराइड हो गया। तो ये जितनी भी बीमारियां, जितनी भी कोरिलेटेड कोमॉर्बिडिटी जिनको बोलते हैं, ये सब भी कारण हैं बाल जाने का।
अब जिसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होगा, अगर किसी को गठिया है यानी गाउट है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आर्थराइटिस, बाल झड़ेंगे, ठीक है, आपको पीसीओडी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपको थायराइड हो रखा है, आपके बाल झड़ेंगे। तो इस तरह की बीमारियों से भी बाल झड़ते हैं। तो ये एक हुआ चौथा कारण, ठीक है। पांचवा कारण होता है बालों का ठीक से रखरखाव ना करना। रखरखाव ठीक से कैसे करेंगे? मान लो आपके बालों में डैंड्रफ है, आपके बालों में धूल जमा है और आप कोई फिक्र ही नहीं है, आप बस ऐसे ही रफ चला रहे हैं, या बालों को आप बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ काटते हैं, या आप बालों में हेयर ड्रायर या इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक कारण है बाल झड़ने का। अब बचाव कैसे करें? मेन बात आती है कि अब हम इसका कारण तो हमें पता लग गया कि बाल इसलिए झड़ रहे हैं, अब इसका उपचार क्या है? तो देखिए, कठोर जल का तो मैंने आपको उपचार बता दिया कि उसके लिए आप क्या करेंगे, पानी को उबाल के, निथार के, छान के और उसका इस्तेमाल करें, जो कि एक थोड़ी सी जटिल प्रक्रिया है। दूसरा मैंने कारण आपको बताया स्ट्रेस। तो सबसे पहले अपने स्ट्रेस का मैनेजमेंट कीजिए, प्रॉपर नींद लीजिए, अच्छे सोइए, चिंता को कम रखिए, चिंतन थोड़ा सा रिलैक्स मूड में पॉजिटिव चिंतन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा प्राणायाम कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तीसरा कारण बताया था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को अगर आप ठीक रखेंगे तो भी आप देखेंगे कि आपके बालों में पुनः से एक जान आने लगी है, बाल उगने लगे हैं, बाल आपके की क्वालिटीज अच्छी होने लगी है। चौथा कारण जिनको बताया था पीसीओएस, पीसीओडी, हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड, आप अगर इन बीमारियों को ठीक कर लेते हैं, लो हो गया काम, बाल अपने आप ठीक हो जाएंगे। पांचवा कारण मैंने क्या बताया आपको? बहुत सारी जो यंत्र हम इस्तेमाल करते हैं, बालों को बहुत ज़्यादा गरम हॉट वो देना और ये सब, इनसे बाल जाते हैं, इनसे इनका भी परहेज़ करें तो भी आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। दूसरा, हमने स्वयं भी अपना एक चमत्कारिक तेल खुद बनाया है। अब आप कहेंगे मैं अपने ब्रांड का प्रचार कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ, अगर आप मेरे आज के स्टेटस पे देखेंगे तो एक बच्ची ने हमारे तेल के बारे में उसमें लिखा है कि ये तेल इस्तेमाल करने से मेरे बाल झड़ना बंद हुए, उगना शुरू हुए और जो असमय सफ़ेद थे वो काले होना शुरू हुए। ये मैं नहीं कह रहा, ये पेशेंट का डाटा बोल रहा है। तो इसको इस्तेमाल करने से भी आप अपने बालों को ठीक से रखरखाव कर सकते हैं। मैं आपको तेल भी दिखा देता हूँ, एक मिनट आप रुकें। ये वो तेल है जो हमने खुद बनाया है। इस तेल को बनाने में बड़ा लंबा समय लगता है, यूं ही ये तेल तैयार नहीं होता। आप लोग देखते हैं ना आदिवासी तेल और ये सब तरह के जो तेल बन रहे हैं, बिल्कुल वो बनाते हैं मेहनत से। मैं नहीं कह रहा उनका तेल ख़राब है, लेकिन मैं अपने तेल का दावा कर सकता हूँ कि ये बेस्ट है। आप इसको इस्तेमाल करिए लगातार। जिनको बिल्कुल बाल नहीं है, 3 से 4 महीने 5 महीने लगातार इस्तेमाल करें। जिनके बाल झड़ते हैं वो 20 दिन 25 दिन 1 महीना इस्तेमाल करें, आपको रिजल्ट तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो मैंने बोला है वो कितना सत्य बोला है। दूसरी बात, खान पान अपना ठीक रखें, हाई प्रोटीन डाइट ना लें, नारियल पानी हो सके तो रोज़ पिएं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी और शीर्षासन बालों के लिए रामबाण अवश्य करें। शीर्षासन नहीं कर सकते, शशांकासन कीजिए, रैबिट पोज इसको बोलते हैं, खरगोश की तरह मुद्रा आपको यूट्यूब पर सब मिल जाएंगी। ये नियमित करना शुरू कीजिए। खाने में सलाद का उपयोग ज़्यादा कीजिए, हरी सब्जियां खाइए, दालों का परहेज़ करें थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह की सामान्य चीज़ें लेने से आपको देखेंगे कि आपके बालों की बड़ी अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो गई है। और दोस्तों, जो नुस्खा मैं अब बताने जा रहा हूँ उन सभी लोगों को ये एकदम मुफ्त है, फ्री है। जिनके बालों में डैंड्रफ हो जाता है, जिनके बालों में पपड़ी जम जाती है, आपने देखा होगा खुरंट जैसा जम जाता है और बाल ऐसे पकड़ो तो पूरा वो खुरंट के साथ बाहर आने लगते हैं, एक्सेस डैंड्रफ जिनको है, बालों में जिनको बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शंस हैं, ये जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को बार बार चला के देख लें, मैं जो बोलता जा रहा हूँ उसको बना लीजिए। आप देखेंगे कि डैंड्रफ की समस्या आपके जीवन से बिल्कुल भाग जाएगी। और ये ज़रूर आप दूसरों को भी बताएं, आप खुद वैद्य भी बन जाएंगे। क्या है वो? इसमें आपको क्या करना है, दही लेनी है 1 कटोरी, उस दही को जमाकर फ्रिज में नहीं रखना, बाहर रख देना है 2 दिन के लिए खट्टा होने के लिए। फिर उस दही में आप 1 नींबू निचोड़ेंगे,
1 चम्मच उसमें शहद डालना है आपको, आधा चम्मच उसमें आंवला पाउडर डालना है आपको, उसमें आपको 50 ग्राम मुल्तानी मिट्टी का पाउडर डालना है और 50 ग्राम एलोवेरा का पौधे का छील के जो पल्प होता है, गुदा, उसको डाल के और इसको अच्छे से मिला के एक पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को 10 से 15 मिनट लगा के बालों में छोड़ दें। उसके उपरांत इसको आप पानी से धो लीजिए। जब पानी से धोएंगे तो बहुत से लोगों को बाल चिपट जाएंगे क्योंकि उसमें शहद भी है, तो कहेंगे जी वैद्य जी आपने क्या बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके बाद आप कोई भी हल्का सा माइल्ड शैम्पू लेकर जिसमें केमिकल ना हो उससे उसको धो लें, पुनः आपके बाल अच्छे हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपका डैंड्रफ एक ही बार में पूरी तरह से चला जाएगा। जिनको बहुत अधिक प्रॉब्लम है डैंड्रफ की, वो 15 दिन में एक बार कर लें और बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है हफ्ते में एक बार कर लें। बस इससे ज़्यादा नहीं करना है कि आप रोज़ रोज़ इसको करें, हफ्ते में एक बार, वैसे महीने में 2 बार बताया गया है। और जिनको ज़्यादा नहीं होता महीने में एक बार कर लें, आप देखेंगे कि डैंड्रफ आपका छूमंतर हो जाएगा। अगर ये टिप्स आपको अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा कि जो मैंने बताया वो आपने किया और उसके बाद आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपका अनुभव कैसा था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगा एक नई जानकारी के साथ। और अगर इस वीडियो से संबंधित भी आपको कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप मुझे अपना प्रश्न भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलूँगा एक नई जानकारी के साथ, नई बीमारी, नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।